हेलो नवोदय विद्यालय के क्लास 6 के स्टूडेंट्स, आइए आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं संख्या एवं संख्या पद्धति। आपके फर्स्ट चैप्टर को मैं लेकर चल रहा हूं अंकगणित के संख्या एवं संख्या पद्धति। पहले हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे। क्लासेस के क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे। इस क्लास में थ्योरी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आपको उस तरह के झोल झकड़े में नहीं पड़ना है कि ये देखो 29 अप्रैल को क्वेश्चंस आने वाला है और क्वेश्चंस करने जाए। अब भाई क्वेश्चन तो आप करे जा रहे हो, क्वेश्चन को रटना नहीं ना है, कंसेप्ट लेना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट क्लास करेंगे एंड देन कंसेप्ट क्लास होने के तुरंत बाद आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सेट देने वाला हूं और उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट देंगे। ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा, वहां से आपको मिल जाएंगे। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए जल्दी से आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करते हैं इस आपके चैप्टर को, सिंपल सा चैप्टर को, संख्या एवं संख्या पद्धति। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको ये तो मालूम नहीं है कि संख्या एवं संख्या पद्धति से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको नहीं मालूम है, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और क्वेश्चंस हो नहीं रहे हैं, उसको रटे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे ये ट्रेंड चला है कि ये देख लो 29 अप्रैल को यही क्वेश्चन पेपर आने वाला है, क्वेश्चन रटे जा रहे हो। क्वेश्चन रटना नहीं है मेरे भाई, कंसेप्ट को समझिए एंड अपने आप से क्वेश्चंस को उड़ा ले जाइए। चलिए आइए जल्दी से हम लोग कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर्स को, जो हमारा चैप्टर है संख्या एवं संख्या पद्धति। आइए सबसे पहले हम जानते हैं अंक क्या होता है। अंक क्या होता है, तो अगर कभी भी आपसे अंक के परिभाषा पूछ दिया गया तो उस समय आप क्या बताइएगा, उस समय आप सिंपल सा डेफिनेशन बताइएगा कि अंक क्या होता है। तो अंक हमारी अंक गणित की सबसे छोटी इकाई होती है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी संख्या को लिख पाते हैं या फिर बना पाते हैं। जैसे कि आप बोलोगे अंक क्या क्या होते हैं, 0 0 1 2 3 डॉट 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 9, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे क्या है, अंक हैं। इन्हीं अंकों की मदद से हम लोग क्या करते हैं, पूरे मैथमेटिक्स में किसी भी संख्या को बना पाते हैं। तो आप आसानी से समझ गए कि नहीं अंक क्या होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 4 अंकों की बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की छोटी संख्या, इस तरह क्वेश्चन को आप उड़ा ले जाओगे। देखो किस तरह से हम लोग छोटे छोटे चीज़ों को क्लियर करते चल रहे हैं। और देखिए कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके अंक गणित में टोटल अंकों की संख्या कितनी होती है। तो आपके पास टोटल अंकों की संख्या कितनी हो रही है, 10, 0 से लेकर के 9 तक। समस्या है क्या अभी तक? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्राकृत संख्या क्या होती है। तो आप सभी जानते हैं कि प्राकृत संख्या क्या होती है, लेकिन मैं अपने को क्या करते हैं, संख्या एवं संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ाने की वजह से मैं क्या इन सारी चीज़ों को रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, प्राकृत संख्या क्या होती है, तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या करते हैं। आप बोलिएगा अरे वाह वाह कितना सिंपल है, आप तो जानते हैं। तो बस इस चीज़ को रिवाइज करें। जैसे ही अगर आपको इन सारी चीज़ें आते हैं तो आप वीडियो में आगे फॉरवर्ड कीजिए, आगे बढ़िए और इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट कीजिए एंड देन क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इसके जैसे क्या हो जाएंगे, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक चले जाएंगे। ठीक है, समझ गए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, पूर्ण संख्या क्या होती है। आप जानते हैं कि जब गिनती की संख्या के पहले शून्य लग जाए, मतलब कि अगर प्राकृत संख्या में शून्य सम्मिलित हो जाए तो हमारी संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या हो जाती है। तो इसका मतलब 0 प्लस प्राकृत संख्या, 0 क्या हो जाएगी, प्राकृत संख्या में आ जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या में अगर आ जाएगी तो वो संख्या हमारा कौन सी संख्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या बन जाएगी। इसके जैसे क्या हो जाएंगे, तो जैसे आप लिख लेंगे, लिखना होगा तो जैसे 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक चले जाएंगे। समझ रहे हैं बातों को, कितना देख रहे हैं, सिंपल बन रहा है। ये देखिए सम संख्या क्या होता है, तो सम संख्या वैसी जो भी संख्या है जो 2 से क्या हो, जो 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो। समझ रहे हैं बातों को, जो भी वैसी भी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य है वह संख्या हमारा सम संख्या होगा। जैसे 14 18 20 22, जो ये सारी चीज़ें क्या है, 2 से विभाज्य है। अगर 2 से विभाज्य नहीं होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, विषम संख्या। जैसे 3 5 7 11 13, ये क्या है, 2 से विभाज्य नहीं है, ये क्या हो जाएंगे, विषम संख्या हो जाएगा। देख रहे हैं कितना सिंपल है। अब आइए यौगिक संख्या, और एक चीज़ छूट रहा है, ये करते जाएगा। अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिजिट। अंक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिजिट। और प्राकृत संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं प्राकृत संख्या को कैपिटल एन से, कैपिटल एन से। ये चीज़ें छूट गई थी। ये देखिए पूर्ण संख्या की इंग्लिश होती है होल नंबर, WHOLENOMBER नंबर। मतलब कि पूर्ण संख्या को किससे हम लोग निरूपित करेंगे तो कैपिटल डब्ल्यू से। ये देखिए सम संख्या को तो इंग्लिश होता है इवन नंबर, हालांकि इसको निरूपित करने के लिए कैपिटल ई आप यूज कर सकते हैं। विषम संख्या की इंग्लिश होती है ऑड नंबर, जिसको कि आप निरूपित करने के लिए क्या करेंगे, कैपिटल ओ का प्रयोग कर सकते हैं। उसी तरह से यौगिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। ठीक है,
ये होता है इंग्लिश में कंपोजिट नंबर। और इसको निरूपित करने के लिए कैपिटल सी का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और अभी जानते हैं हम लोग यौगिक संख्या होती क्या है। ठीक है, देखिए यौगिक संख्या किसको बोलेंगे? वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर, वैसी संख्या, ध्यान से सुनिएगा, वैसी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य हो, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? यौगिक संख्या बोलते हैं। या फिर इसके एक और डेफिनेशन बनता है, वैसी संख्या जिनके क्या है, 2 से अधिक फैक्टर हैं, जिनके 2 से अधिक फैक्टर हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं, यौगिक संख्या बोलते हैं। जैसे क्या होगा, 4, 6, 8, ये सभी के क्या हैं? एक से अधिक क्या है? 2 से अधिक फैक्टर हैं, और साथ ही साथ ये एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाज्य होते हैं, इसीलिए हम लोग इनको क्या बोल रहे हैं? यौगिक संख्या बोल रहे हैं। समझ रहे हैं बातों को? ये देखिए पूर्णांक क्या होता है? तो जितने भी हमारे धनात्मक संख्या है, साथ ही साथ ऋणात्मक संख्या है, तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के क्या युग्मों को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसके जैसे क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल जैसे इसके क्या हो जाएंगे? -1, -2, -1, 0, ... 1, 2, 3, इस तरह से चलते जाएंगे। मतलब इधर -2, -1, 0, 1, 2, ... इधर भी बढ़ेगा, इधर भी बढ़ेगा, इधर भी अनंत तक और इधर भी अनंत तक। देखिए, ठीक है, अभाज्य संख्या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। अब देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वैसी पार्कित संख्या जो एक और अपने आप से विभाज्य हो, किसी अन्य संख्या से विभाज्य न हो, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 2, 3, 5, 7, ये किसके एग्जाम्पल है? ये अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल है। और आपके लिए एक क्वेश्चंस देता हूं, ये बहुत ही ट्रेंड में क्वेश्चन चलता है कि एक अभाज्य संख्या है या नहीं, एक अभाज्य संख्या है या नहीं। अगर आपको इसके आंसर पता है तो अभी कमेंट करेंगे, नहीं मालूम है तो इसको आप आस्क करेंगे, हमसे कमेंट में बोलेंगे कि भैया एक अभाज्य संख्या है या नहीं, उसका आंसर करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ठीक है, अब आइए अब बात करते हैं सहभाज्य संख्या की, जिसको हम लोग इसमें क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। अब देखिए सह मीन्स क्या होता है? 7। तो देखिए इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? वैसे दो पार्कित संख्या जिनका मसह कितना हो? 1 हो, जिनका मसह कितना, उसको क्या बोलेंगे? सह अभाज्य संख्या। वैसी 2 पार्कित संख्या जिनके मसह 1 हो। ठीक है, वो क्या हो जाएंगे? हमारे सह अभाज्य संख्या हो जाएंगे। समझ रहे हैं बातों को? आगे चलिए, ये देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कहते हैं वैसी कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में हो। किसके रूप में हो? P/Q के रूप में हो। वैसी कोई भी संख्या जो P/Q के रूप में हो, जहां क्या हो? जहां Q जो हो 0 के बराबर नहीं हो, जहां Q क्या हो? 0 के बराबर नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? तो 2/5, 3 भी हो सकता है क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं P/Q के रूप में, लेकिन Q क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के बराबर नहीं होने का मतलब क्या? कि जो इसका हर है 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं बातों को? अगर आप नोट डाउन नहीं किए हैं तो जल्दी से इन सारे डेफिनेशंस को नोट डाउन कीजिए, नोट से लिए। आइए अब बात करते हैं इन सारे टॉपिक्स के, स्थानीय मान, अंकित मान, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, 1 अंक वाली कुल संख्या, 2 अंक वाली कुल संख्या, 3 अंक वाली, 4 वाली, 5 वाली, इस तरह के क्वेश्चंस आपके नवोदय विद्यालय के परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको समझते हैं। स्थानीय मान, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में दे चुका हूं। ये भारतीय अंकन पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति, उसमें यही तो हो रहा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा। मतलब कि स्थानीय मतलब कि जैसे कि देखिए 6, 7, 8, 6, 7, अगर पूछ देखिए 6 का स्थानीय मान निकालिए, मतलब ये क्या पूछ रहा है कि 6 किस स्थान पर है, मतलब कि इसके प्लेस को बताना है, इसके क्या करना है, इसको इंट्रोडक्शन बताना है कि भाई ये जो 6 है ना कहाँ पर है। ठीक है, देखिए इकाई दहाई, मतलब कि दहाई के स्थान पर, मतलब कि ये देखो इस तरह से हम लोग लिखेंगे 60, तो ये क्या हो गया हमारा? ये जो 6 है किस पे स्थान पे? दहाई के स्थान पर है। तो स्थानीय मान तो आप सभी को निकालना आता ही होगा। बाकी इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर देखिए इस तरह से कोई अंक दिया गया है, कोई संख्या दिया गया है और इसमें से बोल दिया गया 7 का क्या कीजिए आप? स्थानीय मान निकालिए। तो जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको रख लेंगे, साथ ही साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको काउंट करेंगे कितने नंबर पे है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो बस 1000 से गुना कर दीजिए। ये लीजिए, इसका स्थानीय मान निकल के आपके सामने आ गया। ये देखिए 7 का, इस 7 का स्थानीय मान देखिए, एक लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6, ये देखिए इसके स्थानीय मान हो गया। और अगर आसानी में अगर आपको फास्ट निकालना है, एग्जाम में तो फास्ट निकालना है, उसको कैसे करेंगे? जिसका निकालने का बोले उतना लिख लीजिए। देखिए इस 7 का मान निकालो, 7 लिख दिया, उसके बाद इसके कितने अंक हैं उतने 0 बैठा दीजिए, 1 2 3 लीजिए, 1 2 3, ये देखिए आंसर हो गया। देखिए सेम आंसर आ रहा है कि नहीं? इस 7 का निकलते हैं, जिसका निकालना है उसको लिखिए, कितने डिजिट इसके बाद में है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 है, इसको नहीं, इसको तो निकाल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6
देखिए दोनों का आंसर सेम हो रहा है कि नहीं। इस तरह से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, स्थानीय मान निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अंकित मान की। अब बात करते हैं अंकित मान की। देखिए अंकित मान काफ़ी सिंपल सा है, क्योंकि जो आंसर पूछेगा वही, जो क्वेश्चन पूछेगा वही आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो भाई, ये देखो अगर मैं पूछ रहा हूँ इसमें कि 6 का क्या होगा अंकित मान, तो लो भाई 6 ही होगा। जो क्वेश्चन सेम आंसर अंकित मान में। अंकित मान का ये होता है, अंकित मान का मतलब ये होता है कि उसका निश्चित मान, उसका सेम वैल्यू निश्चित मान क्या है। तो क्या हो, 6 का 6 है, अगर 7 तो 7, 8 तो 8, ये है अंकित मान। समझ गए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू और इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्लेस वैल्यू। अंकित मान को क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू। ठीक है, तो स्थानीय मान देख लिए और ये हो गया अंकित मान। अब बात करते हैं बड़ी संख्या की। आप जानते हैं बड़ी संख्या की जब कभी भी बात करें तो जितनी बोलेगी उतने 9। अगर 1 अंक की बड़ी संख्या तो 1 9, 2 अंकों की बड़ी संख्या 2 9, 3 अंकों की बड़ी संख्या 3 9, 4 अंकों की बड़ी संख्या 4 9। इस तरह से आप आसानी से बढ़ते आगे चले जाएंगे। समझ गए बातों को, आगे पढ़िए। अगर पूछता है कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 होती है। लेकिन वही बात करेगा कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 पर 1 0, 1 पर x 0। अगर वही बात करेगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 1 अंकों की 1, 2 अंकों की 1 पर 1 0, 3 अंकों की 1 पर 2 0, 4 अंकों की तो 1 पर 3 0, 5 अंकों की 1 पर 4 0। इस तरह से ये क्या करते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो आसानी से आप इन सारी चीज़ों कर लीजिए कि नहीं, स्थानीय मान, अंकित मान, बड़ी संख्या, छोटी संख्या। चलिए अब बात करते हैं, ये देखिए इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा, इसका ट्रिक कभी देने वाला हूँ। 1 अंकों वाली कुल संख्या, तो जब कभी भी आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आए, 1 अंक वाली कुल संख्या, 10 अंक वाली कुल संख्या, तो जितना अंक पूछे तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है, 9। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। इसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितने से, 1 का पूछा है ना, तो 10 के पावर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। मतलब कि ये 9। तो 1 अंक वाली कुल संख्या क्या आ गया, 9 आ गया। ये देखिए कैसे आ रहा है, ये समझ जाइएगा। अभी थोड़ा सा मैं सीरीज लिखूंगा, आप समझिएगा, वेट कीजिए थोड़ा सा। 2 अंकों वाली कुल संख्या कितना होगा भाई, तो ये 2 अंकों वाली कुल संख्या तो 9 और 10 के पावर क्या हो जाएगा 1, तो क्या आ गया 90। 3 अंकों वाली कुल संख्या क्या होगा, तो 9 गुने 10 के पावर 2, ये क्या आ गया 900। 3 अंकों वाली कुल संख्या कितना हो गया, तो 9 गुने 10 के पावर 3 हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो ये क्या हो गया 9000 हो गया। 4 अंकों वाली संख्या, ये 4 का हो गया, ये सॉरी ये 5 का, 9 गुने 10 के पावर 4, ये देखिए 1 2 3 4। इस तरह से आसानी से क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। 1 अंक वाली संख्या पूछेगा तो 9 गुने 10 के पावर 0, 2 अंक वाली 9 गुने 10 के पावर 1। जितना पूछेगा उसके पावर 1 कम रहेगा। 2 पूछा तो पावर 1, 3 पूछा तो पावर 2, 4 पूछा तो पावर 3, 5 पूछा तो पावर 4। इस तरह से निकाल लेंगे। आसान है कि नहीं है। इस तरह से हम इन सारी चीज़ों को भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ में हम लोगों ने ये समझा 1 अंक वाली कुल संख्या, 2 अंक वाली कुल संख्या, मतलब कि यहाँ तक आप सभी को अभी तक भी डाउट कुछ है क्या? नहीं डाउट हो तो अभी आप कमेंट कीजिए कि नो डाउट। अगर डाउट नहीं है तो कमेंट कीजिए नो डाउट। ठीक है, अगर अभी भी आपको कुछ समस्या है या फिर किसी चैप्टर्स पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और इसके आगे मैं पार्ट 2 में आप सभी को देने वाला हूँ। तो ठीक है, आप हमसे जुड़े रहिए, कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।